सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। तो साथियों, हमारा चल रहा है यूपी पुलिस की प्रैक्टिस सीरीज, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। आज देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के कुछ क्वेश्चन है पावर वाले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, पहले दिया है 2 की पावर 4, इसकी होल पावर है 1/2 और उसकी भी होल पावर है n इक्वल टू में 256। तो n की वैल्यू बताइए। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए जितनी भी पावर्स होती हैं उनका आपस में क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई n। 256 को अगर फैक्टर करेंगे तो यहाँ बेस कितना है 2, तो इसका भी बेस 2 ही बनाना है, क्योंकि इक्वल में बेस सेम होंगे तभी n की वैल्यू आएगी, यानी पावर इक्वल होगी। तो इसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 8। 256 का अगर यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, देखिए 256 से एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 128, फिर 2 से 64, फिर 2 से कितना हो जाएगा 32, फिर 2 से ये 16, 2 से ये 8, 2 से ये 4, 2 से ये 2 और 2 से ये 1। अब 2 कितने टाइम भरा है? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने टाइम भरा है? 8। तो 2 की उतनी पावर लगा देनी। देखिए 2 से ये 4 कैंसिल हो गया 2 टाइम, तो ये हो गया 2 की पावर 2n इक्वल टू 2 की पावर 8। यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए इक्वल में अगर आधा यानी बेस, 2 को बोला जाता है बेस, बेस सेम है तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 2n इक्वल टू 8। 2 से ये कैंसिल करेंगे 8 को, तो कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपी कांस्टेबल में पूछा है 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 डिवाइड में 3 की पावर -1 माइनस 3 की पावर 0। इसके ऑप्शन है 1 -1 2 और -2। तो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होता है और उसकी वैल्यू होती है हमेशा 1, आपको ये याद रखना है। अगर किसी की पावर नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव करेंगे तो 1 अपॉन करके लिख देंगे, ये होगा पॉजिटिव। यहाँ 3 की पावर -1 है तो इसे लिखेंगे 1/3। 3 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ 3 एलसीएम लेंगे तो ऊपर चला जाएगा 3, तो 3 बन जा 3, 3 से 3 कैंसिल तो 1 बचा। नीचे 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल 1, और देखिए ये 3 यहाँ पर चला जाएगा तो 3 बन जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 1 कितना हो गया 4, और 1 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा -2। इससे ये कैंसिल कर देंगे तो आंसर कितना आएगा -2। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। यहाँ पर यही समझना था कि अगर किसी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका आंसर कितना होता है 1। ये देखिए समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है, यूपी कांस्टेबल ने पूछा है यदि श्रेणी 1 + 2 + n के कितने पदों का योगफल 5050 होगा। देख कितने पद, यानी आपसे पूछा जा रहा है n, तो यहाँ पे आपको योगफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये समांतर श्रेणी के n पदों का फॉर्मूला होता है, जिसमें a होता है प्रथम पद और d होता है सारवंतर। तो यहाँ पर देखिए a क्या है, ये आपको श्रेणी दी है 1 + 2 + 3 ऐसे ही करके। श्रेणी में जो पहला पद होता है वो ये होता है पहला पद, यानी a की वैल्यू। d की वैल्यू कैसे निकालते हैं? d की वैल्यू निकालने के लिए पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस कर देते हैं, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1, और d की वैल्यू आ गई 1। देखिए SN को बोला जाता है योगफल, जो कि कितना दिया है 5050। ये हो गया n/2, ये 2a, तो a की वैल्यू 1 है तो 2 बन जा 2 प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया n - 1। ये हो जाएगा n/2। देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा प्लस का 1 इक्वल टू में कितना है 5050। 5050 इक्वल टू हो गया n/2 ब्रैकेट में n + 1। अब देखिए 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दिए, या तो 2 घातीय समीकरण बना दीजिए यहाँ से, नहीं तो बाय ऑप्शन इन क्वेश्चनों को किया जा सकता है। बाय ऑप्शन कैसे करना है आपको? देखिए ये बड़ी संख्या है तो यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन उठा लीजिए, जैसे कि डी ऑप्शन उठाया, ये n की वैल्यू है सब, 50 100 51,
101 ये सब n की वैल्यू है, तो यहाँ से 101 रखा, n की वैल्यू 101 प्लस 1, तो ये हो गया 101 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 102 डिवाइड में 2, 2 से इस 102 को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 51। अब 51 का 101 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए इसका 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 51, और इसका इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा 51, यानी कि हमें लेके आना था 5050 और यहाँ पे कितना आ गया 5151, तो यहाँ पर ये आंसर हो गया गलत। अब नेक्स्ट आंसर चेक करेंगे, 100 वैल्यू पुट करके देखेंगे, तो देखिए ये हो गया 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1 और डिवाइड में 2, देखिए 2 से ये कैंसिल हो गया 50 टाइम, और इनको प्लस करेंगे तो 101, अब 50 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5050, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, और यही लेके आना था 5050। अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो वो ही इसका आंसर हो जाता है, यानी ऑप्शन भी इसका आंसर हो गया। तो समांतर श्रेणी में सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये होता है समांतर श्रेणी के योग n पदों का योगफल, n/2 2a + n-1 इंटू डी। ए प्रथम पद है और डी सारवंतर, जो भी श्रेणी दी हो उसका पहला पद प्रथम पद ही होता है। डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले पद में से आगे वाले पद को माइनस कर देते हैं तो डी आ जाता है। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी यूपी पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन है, यदि a/b = 1/3 है तो 3a + 2b 3a - 2b। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यानी ये इसकी डायरेक्ट वैल्यू है, a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देना है। देखिए 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई b की वैल्यू 3 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो गया 3 × 3 3 × 6 और ये 3 × 3 3 × 6, देखिए 3 और 6 कितना हो गया 9, 3 में से -6 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, और 3 से कैंसिल करेंगे 9 को तो माइनस का 3, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 - 0.00035 अपॉन 0.0035। पॉइंट में बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि पॉइंट कहाँ पे, देखिए मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, देखिए ऊपर कितना है, नीचे देखिए 3 डिजिट बाद पॉइंट है और ऊपर 5 डिजिट बाद पॉइंट है, तो अब ये पॉइंट से पॉइंट कैसे कैंसिल करें, तो देखिए यहाँ से 1 माइनस ऊपर 5 डिजिट बाद पॉइंट है, नीचे 3 डिजिट बाद पॉइंट है, तो नीचे डिवाइड में जितने डिजिट बाद पॉइंट हो उस पॉइंट को उतनी डिजिट बाद ऊपर खिसका देना है राइट साइड में, तो इस पॉइंट को ले आएंगे 3 डिजिट बाद यहाँ पर। क्या करना है आपको, ये देखना है डिवाइड में कितने डिजिट बाद पॉइंट है, 3 डिजिट बाद पॉइंट है और ऊपर 5 डिजिट बाद पॉइंट है, तो इस पॉइंट को 3 डिजिट बाद खिसका दीजिए राइट साइड में इधर के साइड, तो ये बन जाएगा 0.35 डिवाइड में 7, और जो भी डिवाइड में नंबर है उसे बिना पॉइंट के लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ से पॉइंट तो कट गया ना, पॉइंट 3 डिजिट बाद इधर खिसकाया तो यहाँ से 3 पॉइंट चले गए। अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.057 से, ये हो गया 1 - 0.05, अगर इसको माइनस करेंगे तो ये आंसर आएगा 0.95, और ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए। ऊपर ज्यादा डिजिट बाद पॉइंट था, नीचे कम डिजिट बाद पॉइंट था, तो नीचे जितने भी डिजिट बाद पॉइंट होगा उस ऊपर वाले पॉइंट को राइट साइड में उतना ही खिसका देंगे और नीचे वाली डिजिट को बिना पॉइंट के लिख देंगे, ऐसा करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 3 की पावर x - y = 27 दिया है और 3 की पावर x + y = 243 दिया है, तो x की वैल्यू बताइए, यहाँ पर x की वैल्यू पूछिए। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, अगर बेस सेम है इक्वल में तो डायरेक्ट पावर का कंपैरिजन कर देते हैं, यानी कि तुलना कर देते हैं, तो 3 की पावर x - y है, 27 को क्या लिखा जा सकता है 3 की पावर 3, देखिए 3 यहाँ बेस सेम हो गया, आधार समान हो गया, तो डायरेक्ट पावर को पावर के इक्वल में रख देंगे, तो x - y = हो जाएगा 3, ये हो गया समीकरण पहला। सेम ऐसे ही यहाँ पर करेंगे,
देखिए 3 की पावर यहाँ पर कितना है, 3 की पावर x प्लस वाई बराबर में कितना दिया है, 3 की पावर 243, और इसे लिखा जा सकता है 3 की पावर 5। 243 का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो 3 की पावर 5। अब ये बराबर में आधार समान है तो घात को घात के बराबर में रख देंगे, यानी पावर को पावर के इक्वल में। तो ये कितना हो गया, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया समीकरण दूसरा। अब क्या करना है, दोनों समीकरणों को हल कर लेना है। देखिए पहला समीकरण था x माइनस वाई इक्वल टू 3 और दूसरा था x प्लस वाई इक्वल टू 5। x की वैल्यू निकालनी है तो इन्हें प्लस कर लेंगे, तो y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का। x और x कितना हो गया, 2x इक्वल टू 3 और 5 कितना हो गया 8। 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0 से प्राप्त x के मानों का योग, यानी कि ये क्या है, देखिए अधिकतम घात कितनी है 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी द्विघातीय समीकरण, और इसके कितने मान आएंगे 2, उनका सम बताना है यानी योग। तो क्या करते हैं बहुत स्टूडेंट, इसके फैक्टर करते हैं फिर उसका सम निकालते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। ये x के मानों का योग ही है जो ऑप्शन है, तो एक एक ऑप्शन रख के पुट करके चेक कर लेना है। जैसे हमने लास्ट वाला ऑप्शन पुट करके चेक किया 5, तो ये हो गया 5 की पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 35 इक्वल में 0 आ जाए बस। ये हो गया 25 माइनस 10 माइनस 35। देखिए 25 में से 10 जाएगा कितना बचेगा 15, और 15 में से ये जाए इसमें से ये कितना बचा 15, और 15 में से ये गया तो कितना बचा 20। देखिए 0 नहीं आया, 0 आ जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब पुट करके देखते हैं 7, तो 7 पुट करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 7 माइनस के 35 इज इक्वल टू 0। देखिए 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 माइनस 2 7 जा 14 माइनस 35 इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ पे देखिए 49 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और माइनस में कितना है 35, और 35 को 35 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि 7 रखने पे आंसर सही आ गया। अगर किसी को द्विघातीय समीकरण के गुणनखंड नहीं करना आता तो डायरेक्ट ऑप्शन रख के, और जो भी आंसर यहाँ पे इक्वल इक्वल में जो भी होगा, जैसे यहाँ पे 0 है तो 0 आ जाएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर आकार के कागज से 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आकार के कितने स्टिकर्स काटे जा सकते हैं। तो कभी भी आपसे नंबर्स पूछे संख्या, तो आपको क्या करना है, देखो 9 सेंटीमीटर इंटू 16 सेंटीमीटर का मतलब यह है, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, यानी ये लंबाई है और ये चौड़ाई। तो ये बड़ा आयतन है, बड़े आयतन में से छोटे आयतन के 2 सेंटीमीटर आकार के स्टिकर्स निकालने हैं। तो क्या करना है, बड़े आयतन के क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। छोटे आयतन जो काटे जा रहे हैं उसके आयतन से भाग लगा देना है। कभी भी आपको संख्या पूछे और 2 आयतन दिए हो तो बड़े वाले आयतन में छोटे वाले आयतन से भाग लगा देना, आंसर आ जाते हैं 2 2 जा 4, और 4 से 16 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। ये देखिए ये कितना हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएंगे, तो 9 4 जा 36, यानी कितने स्टिकर्स बनाए जा सकते हैं 36 स्टिकर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान बताओ। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, देखिए ऐसा समीकरण दिया और ये पूछा हो तो जिसके साथ x होगा वही इसका आंसर होता है। अब देखिए x किसके साथ है, -3 के साथ, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस का आंसर होगा, और प्लस होता तो माइनस का आंसर होता। आपको डायरेक्ट आंसर देना। अब वो कैसे समझते हैं, देखिए इस वाले समीकरण, ये द्विघातीय समीकरण को ऐसा बनाना है। ऐसा बनाने के लिए क्या करना है आपको, x से दोनों पक्षों में भाग लगा देना है। x से दोनों पक्षों में भाग, तो यहाँ x है तो x से भाग लगा दीजिए, प्रत्येक नंबर के नीचे क्या लिख देना है x, 3x अपॉन एक्स, यहाँ पे x लिख देना है।
प्लस 1/x इक्वल टू 0/x। अब देखिए एक x से एक x कट जाएगा तो एक x रह गया, x से x कट गया तो यहाँ रह गया 3 और ये हो गया 1/x और x से 0 में भाग लाया कितना हो गया 0। 3 को इधर ले जाएंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। देखिए यही पूछा था x प्लस 1/x इक्वल टू कितना होगा 3। मैंने आपको बताया था क्या होता है ऑप्शन, इसका आंसर क्या होता है, जो द्विघातीय समीकरण में x के साथ होगा वो इसका आंसर होता है। देखिए यहाँ प्लस है तो माइनस का आंसर होगा, माइनस है तो प्लस का आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया है, कभी भी आपको ऐसे घात दिखे तो इसका आंसर भी 1 होता है, इसका आंसर हमेशा 1 होता है, हमेशा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए उसका आंसर हमेशा 1 होगा। अब ये कैसे होगा तो अभी समझते हैं। देखिए आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि e की पावर m डिवाइड में e की पावर n, इसे बोला जाता है a को आधार और m n है घात। तो आधार समान हो तो क्या करते हैं, आधार को एक बार लिखते हैं भाग में, जो ऊपर वाली घात है उसमें से माइनस कर देते हैं नीचे वाली घात अगर ये डिवाइड में, तो यही प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर। देखिए यहाँ पर x है तो x को एक बार लिखा, ऊपर वाली घात को लिखा, नीचे वाली घात को क्या कर देंगे माइनस, और इसकी होल घात कितनी है m प्लस n। फिर इसके आगे देखिए x की पावर n है तो x की पावर n, जो डिवाइड में x की पावर l है उसे ऊपर वाली घात में से माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा n प्लस l। अब यहाँ पे x सेम है तो x की पावर l माइनस m, नीचे वाली घात को माइनस कर दिया और ये होगा l प्लस m। अब देखिए ये क्या है घात और ये होल घात, तो घात का होल घात से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर भी एक और प्रॉपर्टी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो उसे लिख देते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम ऐसे ये देखिए एम माइनस एन एम प्लस एन, तो इसे लिखेंगे एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे लिखेंगे एक्स की पावर एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, इसे लिखेंगे एक्स की पावर एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। अब देखिए अब यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होगी, अगर मल्टीप्लाई में यानी गुणा में आधार समान है और घात अलग अलग है। देखिए आधार समान है और घात अलग अलग है तो क्या करेंगे, आधार को लिखेंगे एक बार और घात को घात में ऐड कर देंगे, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो ये होगा एक्स की पावर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इसे प्लस करके लिख लेंगे प्लस एन स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो देखिए एल से एल कैंसिल, एम से एम कैंसिल और एन से एन कैंसिल, क्या बचा एक्स की पावर 0, और किसी की पावर 0 हो तो आंसर कितना होता है 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 1। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है उसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 ही होता है, तो आपको डायरेक्ट लगा देना है ऐसा क्वेश्चन। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x के मानों का अंतर बताइए। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये द्विघातीय समीकरण है यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके आपको फैक्टर कर लेने। देखिए यहाँ पे कितना है 30, तो 30 का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने पे कितना आएगा, फैक्टर कैसे करने हैं, देखिए जो हाईएस्ट पावर होती है यानी एक्स की घात 2 होता है उसका 30 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 13 बन जा 30। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 15, 3 से 5 और 5 से 1, 2 3 5 इन्हें बोला जाता है फैक्टर, गुणनखंड। अब इनके गुणनखंड को प्लस माइनस करके कैसे भी बीच वाला टर्म लेके आना है यानी -11। तो -11 कैसे आएगा, देखिए 3 2 जा 6 और कितना है 5, अगर -6 में से -5 जाएगा तो कितना आएगा माइनस का 11। तो यहाँ पर इनको ऐसे ही करके लिख देना है एक्स स्क्वायर माइनस के 6x माइनस का 5x, और दोनों के साथ जो 11 के साथ होगा x y z वो दोनों के साथ लगाना प्लस का 30। अब इसमें दो दो नंबर के पेयर बनाने, पहले 2 नंबर के फिर 2 नंबर के। अब इनमें से कॉमन लेंगे, देखिए यहाँ x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, तो कम घात हमेशा कॉमन आती है। एक x चला गया तो एक x बचा, यहाँ से एक x चला गया तो कितना बचा माइनस का 6। अब देखिए यहाँ कितना है -6, तो
इन दूसरे वालों को -6 बनाना है, यानी x-6। यहाँ x अकेला है और यहाँ x के साथ कितना है -5, तो -5 कॉमन ले लेंगे। अब -5 चला गया तो यहाँ x बचा, यहाँ से माइनस जाएगा, प्लस में से माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और 6 5 जा 30। अब ये एक जैसे हो गए, अब इनको कॉमन ले लेंगे, x-6 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा x, और यहाँ कितना बचेगा 5 इक्वल टू 0। इन्हें एक एक बार 0 पुट कर देंगे, x इक्वल टू 0 और x-5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6 और कितनी आ गई 5। इनका अंतर पूछा है यानी डिफरेंस, तो 6 - 5 कितना हो गया 1, यानी इनका अंतर कितना हो गया 1। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है x इक्वल टू दिया है 3 - √5, तो x² - 16/x² की वैल्यू बताइए। देखिए हमसे पूछा है x², 16 को क्या लिखा जा सकता है 4/x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पे देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है x की वैल्यू तो है, अब 1/x की वैल्यू नहीं है तो 1/x निकालना होता है ऐसे क्वेश्चन में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, 1/x कैसे निकालेंगे देखिए यहाँ इसे लिखेंगे 1/3 - 5 √5, इसके कॉन्जुगेट का यहीं पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, जैसे माइनस है तो प्लस से कर देंगे ऊपर नीचे, मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ऊपर हो जाएगा 3 प्लस √5 और नीचे देखिए a² - b², तो 3 3 जा 9, √5 का स्क्वायर करेंगे 5, तो ये हो गया 3 प्लस √5/4, ये हो गया 1/x। अब देखिए 1/x के साथ क्या है 4, तो 4 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4/x, इधर हो जाएगा 4, 3 प्लस √5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 4/x, 3 प्लस √5। अब इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर देंगे, x प्लस 4/x, उनका क्या है स्क्वायर, इन्हें प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा देखिए 3 - √5 और 3 प्लस √5, तो √5 से √5 कैंसिल, यानी x प्लस 4/x इक्वल टू कितना आ गया 3 और 3 कितना 6 हो गया। अब इसका स्क्वायर पूछा है तो स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो a² 4 4 जा 16/x² प्लस के 2x इंटू 4/x इक्वल टू 36। देखिए x से x कैंसिल, तो x² प्लस 16/x² इक्वल टू 2 को देखिए 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 8 को उधर ले जाएंगे तो 36 माइनस 8, तो आंसर कितना आएगा 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन में ये नहीं किया जा सकता जैसे कि यहाँ पर दिया हो x प्लस 1/x इक्वल टू टी दिया हो और हमसे पूछा हो x² प्लस 1/x² इक्वल टू, ये निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, जो भी नंबर दिया है t², अगर यहाँ प्लस है तो -2, ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 16 है, इसकी वजह से। अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखिए x दिया था 1/x निकाला, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसे। डायरेक्ट कैसे करना है, कभी भी आपको x दिया हो और आपको 1/x निकालना हो तो सिर्फ वहां पर माइनस है तो प्लस कर दीजिए और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। पर आपको यहाँ पर डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ डिवाइड में क्या आ रहा है 4। अगर आपको डायरेक्ट ही लिखना है साइन चेंज करके तो उनका स्क्वायर कीजिए, दोनों का 3 का स्क्वायर 9 और इसका स्क्वायर 5, कितना बचेगा 4। तो डिवाइड में ऐसे करके लिख देना अगर डायरेक्ट लिखना है। डायरेक्ट के लिए क्या करना है, जो भी यहाँ प्लस था या माइनस था प्लस लिखा, फिर इनका स्क्वायर किया 3 3 जा 9 और इसका 5, इसमें से क्या है 4। अब देखिए यहाँ पे क्या है 4/x और यहाँ पे 1/x, तो 4 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से 4 कैंसिल, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। फिर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 6। अब यहाँ पर अगर स्क्वायर है तो ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है तो दोनों साइड स्क्वायर ही करना पड़ेगा। स्क्वायर किया तो यहाँ पे देखिए x से x कैंसिल, 2 4 जा 8, 8 को उधर ले गए तो कितना हो गया 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी दी है आपको, कौन सा पद शून्य होगा। देखिए कौन सा पद यानी आपसे n पूछ रहा है और पद निकालने का फॉर्मूला होता है tn इक्वल टू समांतर श्रेणी में a प्लस n - 1 इंटू डी, ये होता है पद का फॉर्मूला।
अब कौन सा पद शून्य होगा, तो यानी टी एन की वैल्यू, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है ये 0 है। ए क्या होता है, प्रथम पद, जो भी श्रेणी दी है उसका पहला पद होता है प्रथम पद, यानी कितना हो गया 72। एन माइनस वन, डी कैसे फाइंड करते हैं समांतर श्रेणी में, इसे सारवंतर बोला जाता है। तो क्या करते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। किसी भी नंबर को आप माइनस करेंगे तो पीछे वाली डिजिट में से आगे वाली डिजिट को माइनस कर देना बस। तो 63 में से 72 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9। अब यहाँ पे माइनस का 9 इसकी वैल्यू हो गई। 72 को उधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 72 इक्वल टू में माइनस का 9 एन माइनस वन। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 9 से 72 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 8 टाइम। 8 इक्वल टू कितना बचेगा, एन माइनस वन। इसको इधर लेके आएंगे तो 8 प्लस 1 इक्वल टू एन, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9, यानी 9वां पद शून्य होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। तो समांतर श्रेणी के एन पद का ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। ए यहाँ पर प्रथम पद है, कोई भी श्रेणी दी हो उसका पहला जो टर्म होगा वही प्रथम पद बन जाता है। सारवंतर कैसे निकालते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। शून्य की कह रहा है, यानी टी एन की वैल्यू 0 रखनी है हमेशा। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 9वां पद। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रूट में 1 प्लस 27 अपॉन 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 13 है तो एक्स की वैल्यू बताइए। देखिए यहाँ पर एक्स एलसीएम लेंगे 169, देखिए इसके नीचे 1 है तो ये चला जाएगा ऊपर, और 69 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 169, 169 से 169 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा 27 इक्वल टू में 1 प्लस एक्स अपॉन 30। 169 में प्लस करेंगे 127 तो कितना आएगा 196 अपॉन में 169। यहाँ 13 एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 13 प्लस एक्स। 169 किसका स्क्वायर होता है, 14 का, 169 13 का, ये हो जाएगा 13 प्लस एक्स अपॉन 30। देखिए 13 से 13 कैंसिल, इक्वल में कभी भी हो तो हर अंश वाले नंबर को अंश से कैंसिल कर सकते हैं, हर वाले नंबर को हर से, यानी न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो ये 14, देखिए 13 को इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा इक्वल टू में एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड मास भी है और ये भी क्वेश्चन है, 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पे लास्ट क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो इस क्वेश्चन को जो सबसे लास्ट में होगा डिवाइड में, वहां से सॉल्व करते हैं, यानी 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए एक में से आधा जाएगा तो कितना बचेगा, आधा, तो ये हो गया 2 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन 2। ये 2 चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा 2 1, ये 2 बन जा 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। तो ये आंसर हो गया 2 अपॉन 3। इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 अपॉन, ये बोर्ड मास है तो ये दिया है 3 अपॉन 2, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये हो गया 5 अपॉन 6। अब देखिए डिवाइड में कितना है, 1 अपॉन 1 अपॉन 4, यानी मिश्रित भिन्न है, मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 4 बन जा 4, और 4 में 1 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5 अपॉन 2। डिवाइड में आएगा 5 अपॉन 2। तो डिवाइड कभी भी आता है बोर्ड मास में तो क्या करना है, डिवाइड की जगह आपको मल्टीप्लाई लिख देना है, और जो भी नंबर आया है उसको उल्टा करके लिख देना है, तो 2 अपॉन 5 लिख देंगे, ये थोड़ा इजी पड़ जाता है। तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, देखिए यहाँ पे 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, और 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई में यहाँ रह गया 3 अपॉन 2, मल्टीप्लाई में 3 अपॉन 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना हो गया 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1। देखिए यहाँ पर बोर्ड मास में ये 5 अपॉन 6 हो गया, और ये 4 वन जा 5 अपॉन 2। ठीक है, यहाँ पर ये गलत लग गया है, ये कितना होगा 5 अपॉन 4। तो यहाँ पे डिवाइड में कैसे आएगा, देखिए ये हो गया 3 अपॉन 2, का मतलब मल्टीप्लाई, 5 अपॉन 6 मल्टी डिवाइड 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 5 अपॉन 4, ये आएगा। तो देखिए ये हो गया 3, ये 3 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6
अब देखिए यहाँ पर डिवाइड लगा हुआ है, डिवाइड की जगह आपको लिख देना मल्टीप्लाई और उसको चेंज करके लिख देना, यानी 4/5 करके लिख देंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 से 5 कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल और 3 से ये 2 टाइम कैंसिल और 2 से ये 2 कैंसिल। तो ये हो गया 2/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बच गया 3, 3 से 3 कैंसिल, इसका आंसर कितना हो गया 2। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ऑप्शन डी। इसमें अलजेब्रा और बोर्ड मास दोनों मिक्स थे। ये आपके यूपी कांस्टेबल में ही पूछा गया क्वेश्चन है।